हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स जो पढ़ रहे थे उसकी एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें है कि ट्रांसलेशन मोशन क्या कहलाता है। ट्रांसलेशन मोशन क्या कहलाता है, सबसे पहला टॉपिक है। तो ट्रांसलेशन मोशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल पार्ट्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या होता है कि ट्रांसलेशन मोशन उस मोशन को कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनकी दूरी भी क्या होती है, एक ही होती है। देखिए, सदिश गति या ट्रांसलेशन मोशन उस गति को संदर्भित करता है जिसमें किसी वस्तु के सभी भाग एक ही दिशा में और समान दूरी तक चलते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको एक ही दिशा में चलना चाहिए और उसके जो पार्ट है उसको भी क्या सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और सेम डिस्टेंस। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है ये ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक। यदि एक ट्रेन चल रही है ट्रैक पे अपने, तो इसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और सेम डिस्टेंस पे चलते हैं। तो हम कहते हैं कि ट्रेन हमारी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में है। जैसे बस हो गया, बस चलती है रोड पे, तो उसमें भी क्या होता है, ट्रांसलेशनरी मोशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए दिस मोशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रोटेशन। इसमें कोई रोटेशन नहीं होता ट्रांसलेशन मोशन में, केवल क्या होता है या तो स्ट्रेट लाइन चलेगा या फिर क्या रहता है, कर्व में चलता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी क्या हमारी ट्रांसलेशन मोशन में है। दिस मोशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रोटेशन, इट ओनली इन्वॉल्व्स लीनियर और कर्व मूवमेंट। ये बात याद रखना है। तो ट्रांसलेशन मोशन refers to the movement of an object in which all its parts moving in the same direction and by the same distance। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और सेम दूरी को कवर करेंगे, वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। मुझे कहते हैं कि यह वह गति होती है जिसमें किसी वस्तु के सभी भाग एक ही दिशा में तथा एक ही दूरी पर चलते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है। सबसे पहला वाला है हमारा ये वाला, जो हमारा पहला टॉपिक यही है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है रोटेशनल मोशन क्या कहलाता है। देखिए रोटेशनल मोशन क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन देखिए, रोटेशनल मोशन ये रहा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस वेयर ऑल पार्ट्स मूव इन अ सर्किल अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक एक्सिस के अराउंड क्या सर्किल में घूमता है। सीधी सी बात है कि जब सर्किल में घूमता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। किसी एक्सिस के अबाउट घूमेंगे, जैसे यदि ये हमारी एक्स एक्सिस है तो इसके अराउंड यदि मूवमेंट कर रहा है या फिर वाई के अराउंड भी मूवमेंट कर रहा है, तो वो हम कहेंगे कि यह क्या है, रोटेशनल मोशन में है। जैसे इसका देखिए, घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, मतलब रोटेट करती है। इस गति में वस्तु के अलग अलग भागों की रेखीय गति भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी का कोणीय वेग क्या होता है, समान होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है, वो जैसे कोई एक मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे जो इसकी रोटेशनल मोशन है वो सेम होगा। लेकिन यदि हम जगह जगह पे इसका क्या निकालें, यदि हम यहाँ पे इसका ये निकालें लीनियर वेलोसिटी v, या यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी निकालें v, तो इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो टोटल ओमेगा की वैल्यू है वो क्या रहती है, हमारी समान होती है। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है कि अर्थ का रोटेशन, जैसे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। अर्थ का रोटेशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है ना। बाकी जैसे यदि हम कोई गाड़ी चलाएं सर्किल में, तो वो भी क्या होगा, रोटेशनल मोशन में होगा। यदि हम एक लट्टू घुमाएं, जो हमारा स्पिनर होता है, यदि हम स्पिनर को रोटेट करें तो वो भी क्या होता है, हमारा रोटेशनल मोशन होता है। जहाँ पे भी सर्किल के फॉर्म में हमारा मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि टॉर्क क्या कहलाता है। फिर टॉर्क को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे कोई एक एक्सिस है, ये रॉड ही है। यदि हम इस रॉड पे क्या करें, यहाँ से एक फोर्स लगाएं परपेंडिकुलर, तो क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करने का प्रयास करेगा हमारा रॉड। जैसे हमने यहाँ से इसको हिंज कर दिया और यहाँ से दिया, तो ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो ये जो कॉस होता है फोर्स इनटू इधर तक की डिस्टेंस, ये एल, ये हमें क्या बताती है, टॉर्क बताती है। ये हमारा क्या देता है, टॉर्क की वैल्यू देती है। तो टॉर्क क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल फोर्स। देखो रोटेशनल फोर्स मिला क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया है
तो ये इसी रोटेशनल फोर्स की जो मेजरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालती कैसे हम टोटल टॉर्क की, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जैसे अप्लाइड में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होता है मूवमेंट, ऐसे सेम कहलाता है हमारा क्या, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्लॉकवाइज में घूमेगी, और यदि हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, इसलिए टॉर्क हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद इसकी यूनिट देखिए, यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, इसकी यूनिट हमारी होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें कि ओपनिंग अ डोर एक टॉर्क का एग्जाम्पल होता है, यदि हम डोर को खोलें तो वो क्या कहलाता है, एक टॉर्क। जब हम अप्लाई करते हैं तो फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका टॉर्क कहलाता है। यदि एग्जाम्पल के लिए हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यदि हम रॉड को एक जगह से पिंड कर दें, यदि हिंज पॉइंट इधर लगा दें और यहाँ से एक फोर्स लगाएं, तो ये रोटेशन करने का प्रयास करेगी रॉड, इसको हम क्या कहेंगे, इसका क्या रहेगा, एक एग्जाम्पल है कि इसका टॉर्क का। ऐसे ही जितने भी केसेस में यदि फोर्स लगाने पे हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, वो सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं टॉर्क के अंदर। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है, मोमेंटम हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, P इक्वल टू क्या होता था, mb, मतलब टोटल मोशन कंटेन इन अ बॉडी क्या कहलाता हमारा, लीनियर मोमेंटम कहलाता था। इस ऐसे ही सेम होता है कि टोटल रोटेशनल मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एक वस्तु में निहित टोटल घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। मोमेंटम क्या कहलाता है, संवेग, तो कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज ए मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज वाइल रोटेटिंग। रोटेशन करते समय टोटल कितना मोशन है उसके अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। कितना रोटेशनल मोशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। जैसे टोटल लीनियर कितना था मोशन, वो कहलाता था हमारा सिंपल मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। जैसे टोटल हमारा रोटेशनल कितना मोशन है किसी बॉडी के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ए स्पिनिंग व्हील हैज़ एंगुलर मोमेंटम बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग। एक स्पिनिंग व्हील जो होता है उसमें हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है ना। हिंदी में देखिए, कोणीय संवेग किसी घूर्णन कर रही वस्तु में कितनी गति है इसकी माप होती है ना। किसी वस्तु में निहित घूर्णन गति की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, देखिए इसको हम दर्शाते हैं एल से। इसको हम किससे दर्शाते हैं, एल बराबर क्या होता है हमारा, आई ओमेगा। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, पी बराबर होता है एम बी, ऐसे ये क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा। इसमें आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे इसमें था मास, इसमें आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये इधर वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो याद रखना है कि एल बराबर हमारा क्या होगा, आई ओमेगा होता है। ये हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और रोटेशनल जो वेलोसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यदि हमारे पास यदि कोई हमारी वस्तु यहाँ पे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, और यदि हम इसमें कोई बाहरी टॉर्क या बाहरी फोर्स ना लगाएं, तो इसका टॉर्क क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। सीधी सी बात है कि जब तक इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा या बाहरी टॉर्क नहीं लगाया जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा जैसे शुरुआत में, कांस्टेंट रहेगा। इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे तरीके से लिख सकते हैं कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम remains the same if no outside force is changing in it। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए
इसको हिंदी में देखिए, इसके अनुसार अगर किसी प्रणाली पर कोई बाहरी आघूर्ण मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो उसका कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, समान रहता है। इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि अगर कोई बाहरी बल प्रणाली नहीं है, यानी कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है किसी वस्तु पर, तो उसका कुल कोणीय संवेग क्या रहेगा, सेम रहेगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बताता है कि यदि कोई बॉडी अपनी मोशन में है तो यदि हम उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद देखिए, अगर हम इसको देखें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, तो हमने बताया है कि टॉर्क जो है एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है। मतलब जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा, क्योंकि टाउ की वैल्यू क्या हमारी जीरो है। इस केस में जब ये जीरो तो ये भी जीरो रहेगा। तो यहाँ से देखिए डी एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो हमारा L2 माइनस L1, मतलब जो हमारा L2 माइनस L1 मतलब जो हमारा टोटल एंगुलर मोशन था, L2 माइनस एंगुलर मोमेंटम L2 माइनस L1 बराबर जीरो है। अब इसी को हम यदि ऐसे लिखें कि L2 माइनस L1 बराबर जीरो, तो इधर से आएगा L2 बराबर L1, मतलब टोटल जितना पहले एंगुलर मोमेंटम है उतना ही बाद में है। मतलब L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I2 ओमेगा 2। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। यदि किसी भी बॉडी में टॉर्क हमारा कितना है, जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो में कोई चेंज होगा नहीं, तो DL बराबर हो जाएगा जीरो। तो L2 बराबर L1 है, मतलब पहले जितना था हमारा एंगुलर मोमेंटम उतना ही बाद में है, क्योंकि अब एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, I ओमेगा। तो पहले अगर हमारा I1 ओमेगा है तो बाद में I2 ओमेगा 2 हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसकी एप्लीकेशन। जो एंगुलर मोमेंटम अभी हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है एक, कि स्पिनिंग आइस स्कैटर। जो आइस स्कैटर्स होते हैं, देखिए जब आइस स्कैटर्स अपने हाथों को पास खींचता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है। हमने बताया कितना होता है, I ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम। और जब आइस स्कैटर होते हैं, जब वो अपने आर्म्स को आगे की तरफ करते हैं या पीछे की तरफ करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका जो I की वैल्यू है ये कम होती है। जब I की वैल्यू कम होती है, अब क्योंकि I ओमेगा तो कांस्टेंट है, जब I की वैल्यू कम होती है इसको ओवरकम करने के लिए ओमेगा को क्या करना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है। मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है। कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण उसकी घूमने की गति बढ़ जाती है, जिससे वह क्या करता है, तेज घूमने लगता है ना। When an ice skater pulls their arms in while spinning, their moment of inertia decreases। क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए ओमेगा की वैल्यू के क्या इंक्रीज होना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट अनलेस आउटसाइड फोर्सेज अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज। टू कंजर्व दिस एंगुलर मोमेंटम देयर स्पिनिंग स्पीड इज इंक्रीजेज मेकिंग द स्पिन फास्टर। ठीक है, ये एप्लीकेशन में आ सकता है। इसके अलावा सेम ही रीजन लिखना है। यदि ये आएगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर आएगा, और यदि टॉर्नेडो मतलब जो तूफान वगैरह के ऊपर आएगा, या फिर प्लैनेट्स और स्टार के बीच में जो मोशन होता है इसके बीच में यदि आएगा लिखने के लिए, इसकी की एप्लीकेशन लिखो तो यही लिख देना है। समझाने के लिए आएगा तो यही लिखना है कि I की वैल्यू क्योंकि क्या होती है, घटती है, इसलिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसके कारण क्या होता है, स्पिनिंग होती है। इन सारे जो एप्लीकेशन है उनके केस में। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसका जो फर्स्ट वाला यूनिट नंबर 4 है उसका ये फर्स्ट वाला पार्ट था, जो कि हमारा एंगुलर मोमेंटम था, है ना, और रोटेशनल मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट है, इससे ज़रूर से एग्ज़ाम में आना है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और बने रहें चैनल पे। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।